नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स ग्रूमिंग पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है स्टडी ऑफ सेल। इस चैप्टर में हम सेल से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर जो कि हमने पहले वीडियो में कवर किया था, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करें। आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर, स्टडी ऑफ सेल। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट किसे जाता है? इसका सही आंसर है शील्डन एंड श्वान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कौन सा इनमें से फीचर नहीं है? इसका सही आंसर है सेल्स कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये सही नहीं है। बाकी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सही है। ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सही है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नॉट पूछ रहा है क्योंकि। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? जर्म प्लाज्म थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? इसका सही आंसर है ऑगस्ट वीजमैन। दोस्तों, इन वीडियोस में हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सेल से रिलेटेड हैं, सेल से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए जिससे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखने में आसानी होगी। अगर ये पॉइंट फॉर्मेट में होते तो शायद आप इजीली याद ना कर पाते। आप इन वीडियोस को बार बार देखें। आप चाहें तो इनकी स्पीड बढ़ा लें, जिससे ये आपका 2 से 3 मिनट में ये वीडियोस कवर हो जाएंगे और एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाएगा। इन फैक्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? अभी हमने पीछे देखा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, और प्रोकैरियोटिक सेल का एक फीचर आप और यहाँ देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द नेचर। लार्जेस्ट सेल नेचर में क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिच एग। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर कॉइनिंग द टर्म सेल। सेल टर्म को किसने कॉइन किया था? इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने कब किया था? 1665 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन का काम क्या होता है? इसका सही आंसर है टू ट्रांजिट नर्व इम्पल्सेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है? इसका सही आंसर है सी, सेल डिवीजन इन द प्रोकैरियोट्स ऑकर बाय फिजन और बडिंग। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन फिजन या बडिंग से होता है, और यूकैरियोट्स में सेल कैसे डिवाइड होते हैं? मिटोसिस और मायोसिस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का इनमें से कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? इसका सही आंसर है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स टिपिकली एब्सेंट। अभी पीछे देखा आपने कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में नहीं होते? इसका सही आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, और ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम का ऑर्गेनिज्म होता है। 3 फैक्ट्स आपने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज सेल डिवीजन प्राइमरीली ऑकर इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है, इसका प्रोसेस है मिटोसिस और मियोसिस। ये आपने अभी पीछे देखा। ये क्वेश्चंस रिपीट जो भी हो रहे हैं इनको आप स्किप ना करें। ये रिपीट इसलिए हैं ताकि आपको एक वीडियो एक ही बार देखनी पड़े, मैक्सिमम 2 बार देखनी पड़े। फैक्ट्स रिपीट होंगे, आपको याद रखने में इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें साइज की बात कर रहा है दोनों सेल्स की, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका सही आंसर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो छोटे होते हैं देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज क्रेडिटेड विद नेमिंग द प्रोटोप्लाज्म इन 1839। प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है जैन इवांजेलिस्टा पुरकीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये शेप और रिजिडिटी देता है सेल को। ये किसकी बात हो रही है, सेल वॉल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन लिविंग फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल्स। सेल का कौन सा कंपोनेंट जिसको डिस्क्राइब किया जाता है नॉन लिविंग फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल की बात कर रहा है। इसका सही आंसर है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, परमिएबल होती है, ये प्लांट सेल में होती है। ये यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ सेल्स इज द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो रिफर्ड टू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड विद इन अ सेल वॉल। इसका सही आंसर है प्लांट सेल्स। किन टाइप्स ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है जो कि सेल वॉल में मिलती है, इसका सही आंसर है प्लांट सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, इसका सही आंसर है पेप्टिडोग्लिकैन। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड विच एलिमेंट्स प्राइमरीली कॉन्स्टिट्यूट द रिमेनिंग कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्राइमरीली ये प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन की बात कर रहा है कि प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ से बना होता है। इसका सही आंसर है 80% वाटर, प्राइमरीली 80% वाटर, प्राइमरीली ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब 80% उसमें वाटर होता है, बचा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। ये प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म मेकिंग अप 76% ऑफ इट्स कंपोजिशन। इसका सही आंसर है 70। प्रोटोप्लाज्म में 76% कंपोजिशन ऑक्सीजन का होता है। What is the ratio of inorganic to organic compounds in the protoplasm? प्रोटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का रेशियो क्या होता है, इसका सही आंसर है 81:19। मतलब 81% इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और 19% ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
प्रोटोप्लाज्म का कौन सा कंपोनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है? इसका सही आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड कितना परसेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में? इसका सही आंसर है 20.5%। तो दोस्तों ये आज के हमने लगभग 24 क्वेश्चंस कवर किए हैं सेल से रिलेटेड। आप इन वीडियोस को देखें। अगले क्वेश्चंस में लगभग हम 24 क्वेश्चंस और कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को देखें और रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि ये फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में गलत ना हो। बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ। थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।